हेलो बच्चों, वेलकम टू बूम अकेडमी. प्रॉब्लम सेज a uniform wire of length L and radius R has a resistance of 100 ohm. It is recast into a wire of radius R by 2. The resistance of new wire will be. हमें न्यू वायर का रेजिस्टेंस बताना है कि क्या होगा. सो आइए हम लोग इसे आसानी से समझते हैं. देखिए, पहले मानते हैं कि हमारा कोई ये वायर है जिसका रेडियस बोला जा रहा है R और लेंथ L. ठीक है, इसकी लेंथ बोल देते हैं L है और रेडियस जो है वो R है. ठीक, रेडियस R और लेंथ है. अब क्या किया जा रहा है, इसी वायर से एक दूसरा वायर रिकास्ट किया जा रहा है. ठीक है, जिसका लेंथ नहीं मालूम है लेकिन हमें रेडियस मालूम है कितना हो रहा है. इस वाले का रेडियस R/2 हो रहा है. ये जो रेडियस है कितना हो रहा है, R/2 हो रहा है. लेंथ के बारे में नहीं मालूम है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो वो ये सेमी मटेरियल है तो इसका जो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टिविटी रो, और इसका रेजिस्टिविटी हम लोग रो बोलते हैं. सेम मटेरियल और सेम रेजिस्टिविटी दोनों का रहेगा. ठीक है, अगर सेम मटेरियल सेम रेजिस्टिविटी तो हम लोग रेजिस्टेंस लिख लेते हैं. रेजिस्टेंस क्या होगा, इसके लिए रेजिस्टेंस होता है R इक्वल टू रो L अपान A, और A जो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया होती है, ध्यान रखना है. ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस जो आएगा बोल देता हूँ R डैश. तो R डैश क्या आएगा, रो मटेरियल की प्रॉपर्टी है सेम रहेगा, और L जो है लेंथ L डैश हो जाएगा, और एरिया कुछ एरिया हो जाएगा A डैश. ठीक, रेडियस मालूम है तो हम लोग एरिया लिख लेंगे. ठीक है, देखिए ये अगर आप लोगों को मालूम है तो कहीं ना कहीं से हम लोगों को एक चीज रिलेशन निकालना पड़ेगा. ये L में इनकी क्या रिलेशन है, L और L डैश में क्या रिलेशन रिश्तेदारी है, वो रिश्तेदारी यहाँ पर निकालना पड़ेगा. तो इसके लिए हम लोग लगाएंगे मास कंजर्वेशन. मास कंजर्वेशन, क्योंकि मास जो है हमारा वो चेंज नहीं हो रहा. मास, टोटल मास जो होगा वो सेम रहेगा. ठीक है, क्योंकि एक वायर से दूसरा वायर बना रहे हैं, मास में कोई चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है, तो मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. तो V1 इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम V2. ये बी रो चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारा मटेरियल की प्रॉपर्टी डेंसिटी या हम लोग ये चेंज नहीं होगा. ठीक, क्योंकि सेम मटेरियल है. ठीक, तो यहाँ से रो जाएगा. V1 कितना होगा, V1 होगा एरिया A इंटू इसका लेंथ L, और V2 कितना होगा, एरिया A डैश इंटू लेंथ L डैश. अब हमें एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया लिखना है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, पाई R स्क्वायर हो जाएगा इधर का L इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा, पाई R डैश का स्क्वायर. तो R क्या है हमें यहाँ मालूम है, R/2 है, तो R/2 का स्क्वायर लिख देते हैं इंटू L डैश. तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. जो हमारा L डैश आएगा उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 4L आ जाएगा. ठीक है, L डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4L. अब आसान है इसे सॉल्व करना. ठीक है, अगर L डैश हमने निकाल दिया तो R डैश क्या आ जाएगा, R डैश में यहाँ पर लिखता हूँ R डैश इक्वल टू रो इंटू L का वैल्यू 4L अपान एरिया क्या होगा, एरिया हो जाएगा हमारा A/4 बोल सकते हैं. A डैश इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से एरिया लिख लेते हैं. A डैश इक्वल टू क्या होगा, पाई R स्क्वायर बाई 4. तो पाई R स्क्वायर इसका अगर एरिया है तो क्या हो जाएगा, A/4. एरिया कितना हो जाएगा, A/4 हो जाएगा A डैश का वैल्यू. ठीक है, इस वाली इक्वेशन में 1 में मैंने ये वैल्यूज एरिया और लेंथ की रख दिया. ठीक है, जैसे रखे तो R डैश क्या आ जाएगा, ये ऊपर चलेगा 16 इंटू R, बचेगा क्या, रो L अपान A, और रो L अपान A क्या है हमारा, R है, और R का हमें वैल्यू गिवन है कितना है, 100 ओम. तो ये 100 ओम यहाँ पर रख देते हैं. तो R डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1600 ओम. ये हो जाएगा हमारा जो रेजिस्टेंस बनेगा, नया रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस आ जाएगा 1600 ओम. कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए पार्ट. आई होप ये आपको समझ में आया हो. अगर आपको समझ में आता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें. थैंक यू.